नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मालवा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत और आश्रम के जो पीठाधीश है सुदर्शनाचार्य जी महाराज, उनके बीच हम खड़े हैं। जिस तरीके से बात करें, हमारे में जो है भागवत कथा की जा रही है और जिस तरीके धर्म की गंगा यहाँ बह रही है, उनसे जानी कुछ किस तरीके से इस गाँव में किस तरीके भक्ति में जो है भक्त लीन, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पूरी भक्ति में लीन है। जिस स्थान पर ये दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, ये हमेरिया डैम कहा जाता है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ माता जी की स्वयंभू प्रकट चमत्कारी मूर्ति है। आपने माताओं के इस मेवाड़ में, मालवा में अनेकानेक नाम के मंदिर देखे होंगे, लेकिन इस नाम का मंदिर या तो पुराणों में वर्णन है या शास्त्रों में वर्णन है। ये जो देवी माता का मंदिर है, इनका नाम है महिषासुर मर्दिनी माता। ये बड़ी पौराणिक और प्रामाणिक है, तो अपने आप में वैसे ही चमत्कारी है। उनके कई अनेक चमत्कार इस डैम में, ऐसी कई घटनाएं हुई जो हुए भी हैं, तो वास्तव में बड़ा चमत्कारी स्थान है। यहाँ के आसपास के गांवों ने जब विचार किया कि जब इतना चमत्कारी स्थान है तो ज्यादा से ज्यादा इनके धर्म का लाभ, दर्शन का मिलना भी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, तो इन्होंने यहाँ एक सुंदर और सुरम्य वातावरण बना करके माता का, क्योंकि अति प्राचीन मंदिर था, दर्शन में भी बहुत अंदर थी, उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर के बहुत ही सुंदर एक शिखर मंदिर यहाँ स्थापित किया। शिखर जब बनता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, तो शिखर पर कलश प्रतिष्ठा होती है। और कलश प्रतिष्ठा का विधान है कि जो कोई मंदिर में आकर अगर दर्शन नहीं कर पावे, तो वो माता के या भगवान के कलश प्रतिष्ठा, कलश के दर्शन भी कर ले, तो उसे वही पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं, चाहे काली कोटली हो, चाहे बामनिया हो, चाहे हमेरिया हो, चाहे केलू खेड़ा हो, आसपास के जितने भी गांव हैं, इन ग्रामीण भक्तों ने बहुत ही सुंदर इस यज्ञ का एक आयोजन किया है। हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य अभी यहाँ है नहीं, बहुत बड़े विद्वान हैं। यह सत्संडी महायज्ञ भी चल रहा है। तो इस निमित्त ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन, आज पंचम दिवस, इसको 5 दिन हो गए हैं और बड़ा ही आनंद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कथा आरंभ हो रही थी, उससे पहले अलर्ट घोषित था कि तूफान और आंधी बहुत तीव्र गति से आ सकती है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में, लेकिन आज 5 दिन हो गए। ऐसा ठंडा तो रहा है, ठंडक तो की माता जी ने पूर्णतः, क्योंकि इस समय आप खड़े नहीं हो पाते। अगर ये ठंडक माता जी की नहीं होती तो आप यहाँ खड़े नहीं रह पाते, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई ऐसा वातावरण प्राकृतिक आपदा का नहीं बना है। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है माता जी का। उदयपुर में हमने आपका एक प्रवचन सुना है, आपने कथा के दौरान जहाँ वो मंच पर एक आयोजन रखा गया था, आपने कहा कि ब्राह्मण 3 बट रहे हैं। किस तरह का वो वाक्य था, क्या था? नहीं, वो तो एक अंतरंग मामला है, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा था। मैंने आज भी मंच पर जब कथा उसको थोड़ा यूट्यूब की कुछ पंक्तियां देखना, मुझे पीड़ा और कष्ट इस बात का है कि सनातन बट रहा है। हम लोग जातिवाद में बट रहे हैं और बटने से कट भी रहे। उदयपुर में तो इसलिए वाक्य हुआ कि वो आपने देखा कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, तो ये इस समय भारत में गंभीर प्रश्न है, ये कोई मजाक नहीं है और हमें गंभीर होना पड़ेगा। आज मैंने विस्तार से इसकी चर्चा की। हमारे घरों में हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे वैवाहिक आयोजन होते हैं, उसमें बैंड वाला आपको जिहादी मिलेगा, हल्दी वाला जिहादी मिलेगा, मेहंदी वाला जिहादी मिलेगा, डीजे वाला जिहादी मिलेगा। तो मैंने आज खुले मन से कहा, उनका कार्य होता है सब अपनी बहन बेटियों को अपने चक्कर में फंसाना। तो हमें इससे बचना होगा। इससे 2 लाभ होंगे, एक तो जो भी इनकम के स्रोत होंगे वो अपने समाज में जाएंगे, हिंदू समाज में जाएंगे, और दूसरा जिहादियों की नष्ट हो जाएगी। हम उनसे मानो लड़े नहीं, उनको मारे नहीं, काटे नहीं, पर कम से कम व्यावसायिक बहिष्कार तो कर सकते हैं ना, इससे उनकी कमर टूटेगी। क्योंकि जिहाद इस समय भारत पर हावी है और इससे पूरा हिंदू मात्र पीड़ित है। पहलगाम की घटना हुई, कौन नहीं जानता, खुले में उन्होंने हिंदुओं के पेन पेपर को पढ़वाई, नाम पूछा, कलमे पढ़वाए और तब जाकर के उनको मारा। प्रत्यक्ष ने कहा कि अगर हिंदू हो तो गोली मारो। इससे भी हमें केवल कथाओं से काम नहीं चलेगा। मैं कथाओं में ज्यादातर यही सिखाने की, बताने की चेष्टा करता हूँ कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रायः कहता हूँ कि हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है, एक होने की आवश्यकता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, एक और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक हिंदू गांव की नींव रखी है, उसको आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या इस तरह की जो है हर एक गांव में, हर एक जिले में एक हिंदू गांव होना चाहिए, क्या सोचते हैं किस तरीके से? मेरा विचार ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मध्य में कुछ ऐसा समय कालखंड आया कि संतों ने अपने सनातन की दिशा को तय नहीं कर पाया। लेकिन आज के समय, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो,
चाहे वो हमारे देवकी नंदन जी हो या कुछ ऐसे संत उभर कर आए हैं जो इस समय सनातन की एक दिशा को और दशा को तय कर रहे हैं। वो केवल इसी कार्य में लगे हुए हैं कि हम लोग एक हो जाएं, एक होकर के रहें। और जब अंग्रेजों का अमेरिका हो सकता है, जब इस्लामिक 56 कंट्री हो सकती है, तो क्या हिंदू जो सबसे सनातन और पुरातन है उनका एक राष्ट्र नहीं हो सकता? तो आपको पता ही है कि यहाँ जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं वो बनने देती नहीं है। तो उन्होंने एक हिंदू गांव से एक नींव रखी है ताकि इसकी ओर अग्रसर हम होएं और हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वो इस प्रक्रिया में, इस परिश्रम में लगे हुए हैं। आप कथाओं में जो है आज की नई पीढ़ी को लेकर भी आप कह रहे हैं कि जो शादी में जो चलन चला, हल्दी का चलन चला या फिर प्री वेडिंग के चलन चला, उसे किस नजरिए से सोचते हैं? आखिर वो किस तरीके से उस जो गलत दिशा में जो युवा पीढ़ी जा रही है उसको कैसे रोका जाए? देखो मैं बताऊं, मैं इसलिए समझाने का यत्न करता हूं कि जो प्री वेडिंग है या जितने भी ये चलन चले हैं ये पाश्चात्य है और ये सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति में प्रवेश कराया गया है। टीवी में नाटकों के माध्यम से, टीवी में फिल्मों के माध्यम से ये हल्दी रस्म, ये ऐसी रस्म, ये इस प्रकार का ये सब पाश्चात्य हमारे यहाँ भेजती है ताकि हम लोग प्रवृत्त हों। पूरा विश्व ये चाहता है कि हिंदू धर्म एक बार खत्म हो, वो देखे खत्म होते हुए, क्योंकि ये सनातन और पुरातन इतना, अब जैसे इस्लामिक है 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियन धर्म है 2100 साल पुराना है और हिंदू अनादिकाल से सनातन धर्म है। तो इसको नष्ट करने के लिए पूरा विश्व प्रपंच लगा हुआ है और इसकी संस्कृति संस्कारों को नष्ट होगा तो अपने आप धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये नई नई चीजें हमारे यहाँ भेजते, पर हमें इसमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से हमें अपने आयोजन करने पड़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा धर्मसभा का इंतजार हो रहा है। आप ये नहीं मानते कि अभी जो कथाएं हो रही है, अभी जो भजन संध्या हो रही है, उसमें जिस तरीके धर्म को लेकर भी एक प्रचार किया जाता है कि जो राम को लाए मुंह को लाएंगे, अब मथुरा की बारी है, तो इसको कैसे सोचते हैं आपका कि जब आप धर्म के लिए जो है उस वहाँ बैठे हैं और कथा कर रहे हैं तो उसको राजनीति से जोड़ना? देखो, संतों का शुरू से रहा है, वो किसी जाति या पार्टी विशेष के नहीं है, पर ये तो प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा कि जो हमारे सनातन की रक्षा करे वो कोई भी हो, बिल्कुल खुले मन से कहता हूँ, और किसी भी पार्टी से, उसका अंतर हृदय से सम्मान है और सत्कार है। और अगर जो सनातन का नहीं है वो कोई भी क्यों ना हो, किसी पार्टी से क्यों ना हो, उसका सनातन और संत समाज पुरजोर से विरोध करेगा। और जैसे आप देख ही रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए अब योगी जी लगे हुए हैं, तो उनका तो तारीफ होगी, उनकी तो प्रशंसा होगी। उन्होंने किस प्रकार से जिहादियों को, गुंडों को वहां से उत्तर प्रदेश से भगाया है, मारा है, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है। ये भजन इस प्रकार से बने हैं, इन पर हम इतना नहीं जाते, पर ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो हिंदुत्व की रक्षा करेगा, जो सनातन की रक्षा करेगा, संत समाज और पूरा सनातनी समाज उनका साथ देगा। जो नहीं करेगा वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो किसी लायक नहीं होगा। आखिरी छोटा सा सवाल, हमने आपकी एक कथा सुनी जिसमें आपने कहा कि हनुमान जी की पूंछ को लेकर आपने सावरा जी को जो है बताया कि वो यहाँ तक फैले हुए हैं और इसलिए पहचाने जाते हैं कि यहाँ पर डोला और अफीम जो है वो वहाँ चढ़ाने आते हैं। तो कैसे सोचते हैं आप, क्या था वो पूरा वाक्य? नहीं, खैर हमने तो कभी नहीं कहा कि डोला अफीम चढ़ती है, पर पूछ का भावार्थ हमने ये कहा था, लंक जला से जादू से बोले कपी ही राघव आगे है पीछे पूछ रहस्य भारी, और बानर को भला पूछते कौन, श्री राम के पीछे पूछ मारी। इसका भावार्थ ये था कि जो कोई भी मनुष्य, चाहे उसे कोई नहीं जानता हो, पर अगर वो धर्म को और राम के नाम को लेकर के आगे चलेगा, पूरे विश्व में उसकी पूंछ होगी। जैसे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री, वो धर्म के और सनातन के ध्वज को आगे लेकर चल रहे हैं, तो पूरा विश्व न जान रहा है, और जो इससे दूर हटेगा उसको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। तो सुना आपने, ये थे स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज जिनसे हमने बात की। आज यहाँ सिमरिया बांध में जो है यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, और जिससे लेकर हमारे जो सवाल थे, जिस तरीके से हमने सवाल किए, तमाम उन सवालों का जवाब महाराज जी ने दिया। जय राम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही,
साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं, और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो। जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।